जहाँ सेक्स करने जाएंगे कॉन्डम को हम साइड में रख देंगे। कॉन्डम की बात करें इस्तेमाल करने में, लोग आज भी झिझकते हैं। मेडिकल में गया शर्म लगता है खरीदने में, तो उसको क्या नहीं देखिए, ये अवेयरनेस की चीज़ है, ये जानकारी की चीज़ है, इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। आपको जरा से शर्म की वजह से आपको अगर ये शर्माहट की वजह से अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये उस वक्त आपको याद आएगा कि खास अगर उस दिन हम शर्म नहीं किए रहते, हम कंडोम उपयोग किए रहते हैं, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसमें शर्माने को आप गलत क्या कर रहे हैं? संबंध बनाना गलत थोड़ी है। कौन कहता है ये गलत है? आप युवा हैं, आपका उम्र अगर पूरा हो गया है, आप संबंध बना रहे तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। प्रिकॉशन जरूरी है। एकदम आप सुरक्षा के साथ संबंध बनाइए, कोई गलत नहीं है। कॉन्डम हर जगह अवेलेबल है, चाय दुकान पे भी मिल जाएगा, पान दुकान पे भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर में भी आपको कॉन्डम मिलेगा। कॉन्डम लेने से पहले ना इसका एक्सपायरी डेट देख लेना है। जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, इस चूड़ी को ना हिला के देखना है। अगर चूड़ी किसी तरफ जा रहा है समझिए कॉन्डम सही है। जहाँ भी कॉन्डम लेंगे इसको ऊपर का पैकेट में या सामने के पैकेट में रखेंगे। ये गाड़ी का टूल बॉक्स में नहीं रखेंगे, दबाव वाले जगह में नहीं रखेंगे। और हम जहाँ सेक्स करने जाएंगे कॉन्डम को हम साइड में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब अपने सामने वाला पार्टनर को उत्तेजित कर देंगे, जब उत्तेजित जब सामने वाला पार्टनर को करेंगे, उस जाहिर सी बात है हमारे अंदर भी फीलिंग आएगा, लिंग में तनाव आएगा। जब लिंग में तनाव आ जाए तो कॉन्डम को जो है जल्दबाजी में ब्लेड या चाकू या नाखून से नहीं फाड़ना है, इसको आराम से इस तरह फाड़ना है। और इसको कॉन्डम को हथेली में नहीं लेना है जल्दबाजी में, इसको इस तरह से पकड़ के निकालना है कॉन्डम को, ठीक है। ज़रा 1 मिनट वहाँ समय लगेगा। और ये कॉन्डम उल्टा या सीधा है पहचान करने के लिए जो है इसमें एक फूंक मारेंगे। फूंक मारते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमारे मुंह में खैनी, पान या गुटखा ना हो। फूंक मारे, उसके बाद इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, एक चूड़ी को ऐसे घुमा देंगे, तो पूरा हाथ इसके अंदर एयर निकल गया, इसके अंदर एयर रहेगा तो फट जाएगा। तो उत्तेजित लिंग में ही इसको 2 उंगली के सहारे इसको जो है चढ़ाना है ऐसे। मतलब लोग ऐसे पहनता सारा वायल हाथ में आ गया, कॉन्डम फटेगा ही फटेगा, जो किसी काम का आपका आएगा ही नहीं। और हम कॉन्डम लगा लिए, इससे हम सेक्स करेंगे। लोगों का कहना है कि कॉन्डम हम लगाते हैं, सेक्स का मजा आनंद नहीं आता है। गलत बात। अगर कॉन्डम आप तरीके से पहनेंगे, अगर एयर नहीं जाएगा, आपको उससे ज़्यादा मज़ा भी मिलेगा और टाइमिंग भी ज़्यादा मिलेगा आपको सेक्स करने के बाद। और जब कभी कॉन्डम मिस्टेक से ही फट भी जाए तो डबल कॉन्डम नहीं पहनना है, उसको उतार के फेंकना है, दूसरा लगाना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्डम को इसी तरह जब सेक्स हो जाए तो इसको 2 हाथों से निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद जो है इसका वीर्य जो यहाँ जो आ जाएगा, उस वीर्य को जो है ज़मीन पे गिरने नहीं देना है, इसको इस तरह से खोल लेना है। इसको इस तरह से खोल करके एक गांठ बांध देंगे हम इसको ऐसे, और इस चूड़ी को तोड़ देंगे। इसको कोई बच्चा या जानवर अगर पकड़ पा ले तो खुलाए नहीं, या कोई जानवर इसको खाएगा तो ये गलता नहीं है, ये बहुत हार्ड रबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है किसी पेपर में लेकर के किसी कूड़ेदान में रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पूर्णिया के 0 माइल में हैं और आपको पीछे तस्वीर में एक आपको बैनर दिखाई दे रहा होगा। और पूरे भारत में आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, और उसके बैनर के तहत यहाँ पे देखिए कि एडेंट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और इस कैंप के माध्यम से लोगों को फ्री में कंसल्टेंट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दवाई दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग मेडिसिन आपको दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, ये कफ सिरप है, इधर कुछ विटामिन का है और टैबलेट वगैरह है। साथ ही साथ आपको, जिसान थोड़ा इधर आइए, इधर दिखाइए कि HIV का टेस्ट वगैरह भी हो रहा है, शुगर का टेस्ट हो रहा है। और विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, और इस बैनर के तले फ्री में लोगों का यहाँ पर चेकअप हो रहा है। साथ ही साथ फ्री में लोगों को कंसल्टेंट कर रहे हैं। हम लोग अंदर चलेंगे और इनके टीम से बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये लोग इस अपने बैनर के तले कैसे लोगों को फ्री कंसल्टेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके बारे में पूरा जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। और क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए, मेरा नाम संजीत कुमार सिंह हुआ। हम यहाँ पे विगत यह संस्था 2010 से पूर्णिया में काम कर रही है। हमारी संस्था का नाम एडेंट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूर्णिया जिला में HIV रोकथाम के लिए काम कर रही है। यह संस्था 2010 से काम कर रही है। यह बिहार सरकार के द्वारा, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा संचालित होती है।
यहाँ हम लोग हमारे यहाँ जो ट्रक ड्राइवर आते हैं उनका जो जनरल हेल्थ चेकअप हो गया, STI के बारे में हो गया। क्या क्या चेकअप करते हैं अभी आप? देखिए जनरल हेल्थ चेकअप में हो गया कि जैसे अगर जो हमारे ट्रकर्स भाई आते हैं उनको हो गया सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया या STI हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उसके बारे में अवेयर करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम लोग HIV एड्स के रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, तो HIV का जांच करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं, जो रिएक्टिव आते हैं, उनका फिर हम लोग मेडिकल को ले जाके उनका वहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं। उसके बाद जो उसका जो मेडिसिन चलता है ART सेंटर में, वहाँ से लिंक कराते हैं, मेडिसिन दिलवाते हैं और उनके फिर कोशिश करते हैं कि उनके फैमिली में जो भी हैं मेंबर, जो उनकी पत्नी है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनका भी जांच करवाया जाए। पैसा वैसा भी लेते हैं कि नहीं, फ्री में नहीं medicine, नहीं, consultant देखिए free कर रहे हैं? हेल्थ कैंप में निःशुल्क जांच होता है, उसमें हम लोग मेडिसिन वगैरह फ्री देते हैं। उसमें हम लोग फंडिंग जो ट्रांसपोर्टर वगैरह हमारे होते हैं उसमें सहयोग करते हैं, ठीक है। बाकी जो हम लोग जो ऐसे मेडिसिन देते हैं तो वो होलसेल मूल्य पे देते हैं। जैसे कि अगर कोई कफ सिरप है MRP 113 रुपया है, अगर हमको 20 रुपया 30 रुपया मिला है तो हम उसी में उनको देते हैं। मतलब फंड रोटेट होते रहता है। तो एक चीज बताइए कि आज विश्व एड्स दिवस है और खास करके HIV की बात करें, जब लोगों के जहन में आता है तो एक अलग सा डर हो जाता है। तो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, जो लोगों को जानकारी नहीं है, कि HIV क्या है, कैसे फैलता है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, क्या कुछ आप बता। देखिए HIV कोई बीमारी नहीं है। HIV एक वायरस होता है जो सिर्फ मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। ऐसा नहीं कि जैसे जानवर हो गया, ऐसे जानवर से जानवर में फैलेगा, ऐसा नहीं है। यह मूलतः फैलने का कारण है 75% नहीं कहिए 90% कहिए असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। अगर कोई संक्रमित महिला या पुरुष है, अगर वह स्वस्थ महिला या पुरुष के साथ क्या बोलते हैं असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो अगर वो महिला या पुरुष संक्रमित हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं दाढ़ी वाड़ी में जो ब्लेड लग गया, कट गया, वो सब क्या है? वैसे भी कुछ होता है क्या? देखिए दाढ़ी वाड़ी में करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका जो वायरस है ना, अगर बाहरी वातावरण में 10 सेकंड ही जिंदा रहता है। इसका जो वायरस है मूलतः मनुष्य का जो कहते हैं हम लोग कि जो रक्त हो गया उसमें आएगा, मनुष्य का वीर्य हो गया या योनि में जो द्रव्य रहता है उसमें हो गया, हमारी लसिका ग्रंथि में ही जीवित रहेगा। बाकी बाहरी वातावरण में 10 सेकंड भी अगर जैसे हम संक्रमित है या कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर कट गया, जैसे दाढ़ी बना है, लग गया, फिर 10 सेकंड के अंदर उसको मर जाना है। ब्लड सूखा हुआ मर जाएगा। एक सवाल और है, जब HIV का किसी के अंदर लक्षण पाया जाता है तो लोगों का एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि भाई इसको टच नहीं करना, दूर ही रहना, बात नहीं करते हैं, साथ में खाना नहीं खाते, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए HIV का लक्षण नजर नहीं आता है। कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति है जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हम आप सब लोग बैठे हुए हैं, कोई भी संक्रमित हो सकता है अगर उसका बिहेवियर रिक्सी है, समझे। ऐसा नहीं देख के नहीं पहचान सकते, इसलिए उसका जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता नहीं चला है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है। अब इसका मतलब नहीं कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको एड्स हो गया, ऐसा भी बात नहीं है। होता क्या है कि शुरू में होता है कि जैसे संक्रमित हम हुए तो क्या होता है, इसमें होता है कि CD4 सेल काउंट होता है। अगर संक्रमित हुए हैं, ज़्यादा दिनों से हैं, मेडिसिन नहीं चल रहा है, तो CD4 कम होता है, जिसके कारण मनुष्य बीमार हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप या कोई बीमार पड़ते, क्या होता है, प्लेटलेट घट जाता है। अगर दवा खाते हैं, दवा नहीं लगता है, कुछ खा लिए उल्टा सीधा तो पेट खराब हो गया। पूरी तरह से मान के चले कि छुआछूत नहीं है, छुआछूत कहीं से छुआछूत नहीं है। लोगों के मन में वहम है। हाँ वहम ही। अगर मान लीजिए मच्छर काटा, मच्छर हमको भी काटा, आपको भी काट लिया, तो क्या अगर हम संक्रमित है तो आप संक्रमित हो जाइएगा? नहीं। मूलतः यह जो HIV है मनुष्य से मनुष्य के द्वारा ही फैलता है, जानवर से नहीं है। जैसे ही मच्छर काटेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं ये बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, विश्व एड्स दिवस है और ये एडेंट जो सोशल वेलफेयर है उसके तहत यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है। लोगों की आप देख सकते हैं कि आसपास में ट्रक ड्राइवर्स, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, या फिर जो भी आम लोग हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और फ्री चेकअप करवा रहे हैं शुगर का, HIV का, और फ्री में यहाँ पे कंसल्टेंट भी किया जाता है। और जो कुछ बीमारी, छोटा मोटा फीवर हो गया और कुछ हो गया, सर्दी ठंडी हो गया, तो उसका दवाई भी दिया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ। आप भी इसी से जुड़े हैं? जी जी। क्या है आपका थोड़ा संस्था या वेलफेयर क्या है, बताइए। हम सर PSC में पोस्टेड हैं, काउंसलर के रूप में, HIV काउंसलर। एड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोगों के मन में वहम बना रहता है, छुआछूत ये सब, किस तरह से लोगों को
प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपनाना चाहिए अगर किसी को HIV पकड़ लेता तो क्या? उसका सबसे पहले तो जांच होना चाहिए, और जांच में अगर पकड़ा जाता है तो हम लोग उसको ART सेंटर भेजते हैं, जहाँ पर ART सेंटर आपका जो पूर्णिया में है, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से उसका दवाई मिलता है, तो दवाई खाता है तो सब ठीक रहेगा। इधर एक सर हैं, देख रहे हैं, चश्मा वाले हमारे सर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ। यूसुफ जी आप हैं, तो ये आप लोग इसी संस्था से हैं? हाँ, संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, चूँकि ये सोशल सेक्टर का वर्क है। हर आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। हर इंसान को ये HIV एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि HIV एड्स एक ऐसा चीज़ है जिसका कि सिर्फ जानकारी ही बचाव है, और HIV और एड्स में अंतर है। ये कोई लोग बोल रहा है कि इसका इलाज नहीं है, दोनों इसका अलग-अलग चीजें हाँ, ये HIV सिर्फ वायरस है और एड्स एक अवस्था होती है, समझे ना। तो ये कोई बीमारी नहीं, लोग बोल रहे हैं बीमारी है। ये सिर्फ आदमी अगर पॉजिटिव हो भी जाता है तो फिर भी वो आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकता है, बशर्ते वो अपनी खान पान रहन सहन पर वह ध्यान दे। थोड़ा सा मूल सवाल करेंगे, क्या अभी अगर मोटा मोटी पूछे तो क्या क्या आप लोग यहाँ से कर रहे हैं अभी? ये आज वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर ऐसे तो कैंप बराबर लगता है खुशी क्लिनिक का गुलाब बाग में, तो हम लोग जब भी आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो ये स्पेशल आज वर्ल्ड एड्स डे का प्रोग्राम किया जा रहा है कि इसमें हेल्थ चेकअप रखा गया है कि आपको स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, और उसके डॉक्टर से हमारी जांच कर रहे हैं, प्लस काउंसलिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो टेस्ट HIV टेस्टिंग भी की जा रही है, और जो ज़रूरत की जब दवाई है वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। कंडोम डेमो भी किया जा रहा है, वह हेल्थ गेम के जरिए। मेन सबसे चीज़ है कि आपको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम अगर सब चीज़ को सही सही जानते हैं तो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। यदि पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो भी आम लोगों की तरह जी जाते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी लेवल के हमें चाहिए कि हम कंडोम की इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। लेकिन सर कंडोम की बात करें, इस्तेमाल करने में लोग आज भी झिझकते हैं, मेडिकल में गया शर्म लगता है खरीदने में, तो उसको क्या? नहीं, देखिए, ये अवेयरनेस की चीज़ है, ये जानकारी की चीज़ है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको जरा से शर्म की वजह से आपको अगर ये शर्माहट की वजह से अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये उस वक्त आपको याद आएगा कि खास अगर उस दिन हम शर्म नहीं किए रहते, हम कंडोम उपयोग किए रहते हैं, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसमें शर्माने को आप गलत क्या कर रहे हैं? संबंध बनाना गलत थोड़ी है, कौन कहता है ये गलत है? आप युवा हैं, आपका उम्र अगर पूरा हो गया है, आप संबंध बना रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। प्रिकॉशन जरूरी है। एकदम आप सुरक्षा के साथ संबंध बनाइए, कोई गलत नहीं है, इसमें कौन सी गलत काम आप कर रहे हैं। इसलिए करके आप बस सावधानी के साथ संबंध बनाइए, बस, और कुछ नहीं। कितने दिन से यहाँ पे आपका कैंप का आयोजन हो रहा है, फिर कितने बजे? कैंप से ये तो लगभग हमको लगता है कि हम तो करीब 10 वर्षों से जानते हैं। हम करीब उससे भी हमको लगता है उससे भी पीछे 10 वर्षों से करीब चल रहा होगा, लेकिन हम मोटा मोटी 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब भी आना जाना हमारा होता है संस्था से में एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, और कुछ नहीं है कि हम देखते हैं जब भी जरूरत कोई प्रोग्राम होता है तो हम आके इसमें अटेंड करते हैं। कोई भी सोशल सेक्टर का काम है, अवेयरनेस की चीज़ है, हर आदमी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब हर आदमी एक समाज सेवा में सहयोग करे, और खास करके ऐसे चीज़ों पर जो कि समाज में लोग इसको ही मानते हैं, शर्म मानते हैं। आपने बोला कि शर्म मानते हैं, इसमें शर्माने की बात क्या है? पढ़े लिखे लोग भी शर्माते हैं, जब पढ़े लिखे लोग शर्माएंगे तो आम लोगों की क्या बात हम करेंगे? ये ट्रैक पर काम करता है, ड्राइवर कंडक्टर ये सब की जांच करते हैं, और बराबर ये कैंप चलते रहता है, और आए दिन पर दिन ये कहीं न कहीं कैंप ये होते रहता है। चलिए, बाकी हम पूर्णिया से आपको खबर दिखा रहे थे, अगर आप लोग पूर्णिया से इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।